नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं मराठी अक्षर भारती इसमें से भाग 1 का दूसरा अध्याय अर्थात अभंग संत वाणी इसमें से योगी सर्वकाल सुखदाता यह लेकर आई हूँ। यह विशेष रूप से हिंदी भाषी लोगों के लिए है जिनकी मातृभाषा मराठी नहीं है और उनको फिर ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज हम इसका अर्थ देखेंगे अर्थात हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं की भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादी ग्रंथ, अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुळे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? थोर संत कवि भागवत संप्रदाय के हैं ये संत एकनाथ। अभी हमने कल जो देखा था अंकिलामी दास तुझा, वो किसने लिखा हुआ था? तो संत नामदेव ने लिखा था। वो कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते थे? तो वारकरी संप्रदाय को बिलोंग करते थे। और जो संत एकनाथ है वो कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? तो वे भागवत संप्रदाय को बिलोंग करते हैं ना। तो भागवत संप्रदाय के अंतर्गत रहते हुए वे एक बहुत ही बड़े संत कवि थे। उन्होंने इतने सारे एकनाथी भागवत ये सब इनके किताबों के नाम है, ये सब कुछ इन्होंने लिखा, इतना इनकी लेखन संपदा है। फिर बहुश्रुतता, समन्वयशीलता, सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ यानी सामान्य लोगों की, जनता की उद्धार करना, उसकी जो उनके मन के अंदर जो तळमळ थी यानी उसकी उनके अंदर जो लगन थी या आग लगी हुई थी यानी वो दूसरों को जो है सही करना चाहते थे उनके लिए। और वो अलंकारिकता, पौराणिकता, कथा, संदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होत। मतलब ये सारी चीज़ें, दूसरों को ध्यान से सुनना, सबके साथ में मिलकर समन्वयशीलता से रहना, सामान्य के उद्धार की बात करना, अलंकारिकता यानी कविता के अंदर, अभंग के अंदर अलंकारिकता आना, पौराणिक कथा संदर्भों का उनको बहुत ज्ञान था, सुबोधता, हर चीज़ उनको बड़ी सुबोधता से आ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती है। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा ही श्रेष्ठ आहे हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केलेले आहे। अब हम प्रस्तुत अभंग, ये जो अभंग हम देख रहे हैं इसके अंदर योगी पुरुष और पानी इन दोनों की तुलना की है और इसमें हमें बताया गया है कि योगी पुरुष ये पानी से भी किस प्रकार श्रेष्ठ है, उत्तम है, किस प्रकार उससे ज़्यादा अच्छा है, ये हमको यहाँ पे बताया गया। और इसके लिए हमको जो है संत एकनाथ जी ने कई उदाहरण दिए और वो सारे उदाहरण यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हुए। तो आइए हम इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, पाखोआ जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। जेवी यानी ज्याप्रमाणे यानी जिस प्रकार, चकोर यानी चकोर एक पक्षी होता है, पाखोआ यानी पंख, जो पक्षिणी के पंख होते हैं वो, पिलियांसी मतलब पिल्ले जो पक्षिणी के यानी पक्षी के जो बच्चे होते हैं वो, जीवन यानी पानी, जैसे यानी जैसे, हम हिंदी में जैसे होगा, जीवांसी यानी जीव जबान, तेवी यानी तैसे, जैसे तैसे है ना, तेवी यानी तैसे, सर्वांसी यानी सबको, मृदुत्व यानी कोमलता। अब यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं की संत एकनाथांनी प्रस्तुत अभंगात पाणी आणि योगी पुरुषांची तुलना केलेली आहे। यानी प्रस्तुत इस अभंग में संत एकनाथ जी ने पानी और योगी पुरुष की तुलना की है आणि योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे ते अनेक उदाहरणातून सांगितले आहे। और योगी पुरुष पानी से कैसा श्रेष्ठ है, पानी से भी ज़्यादा किस प्रकार से श्रेष्ठ है, ये अनेक उदाहरण देकर हमें बताया है। अब यहाँ पे देखते हैं इन लाइनों का अर्थ हम देख रहे हैं। अब किन लाइनों का? इन लाइनों का है ना, जो अभी हमने पढ़ी। तो इनका अर्थ देखते हैं। संत एकनाथ म्हणतात यानी संत एकनाथ बोलते हैं कि जिस प्रकार, ज्याप्रमाणे चकोर पक्षीला चंद्रकिरण हवीशी वाटते, यानी जिस प्रकार से चकोर पक्षी को चंद्रकिरण चाहिए होती है, उसको वो अच्छी लगती है, चाहिए होती है, तो चंद्रकिरण प्यायला अधीर होता है, यानी वो चंद्र की किरण को जो है पीता है और वो पीने के लिए वो क्या हो जाता है, अधीर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। आणि पक्षिणीच्या पिल्लांना जैसे आईच्या पंखांची सावली हवी असते, और उसी प्रकार जैसे जो पक्षी के बच्चे रहते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, धूप से तपती धूप में नहीं रह सकते, उनको अपने माँ की जो पंखों की छाँव है वो चाहिए होती है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं। तर पाणी मानवजाती आणि मनुष्यासाठी जसे जीवनदायी असते आणि त्याला पाणी हवे हवेसे वाटते, तो यहाँ पे जिस तरीके से अब मानव जाति के लिए यानी मनुष्य के लिए पानी जो है वो जीवनदायी है,
और उसको वो चाहिए ही होता है, हवा हवा सा वाटतो, मतलब उसको चाहिए रहता है पानी, है ना। तो जिस प्रकार से चकोर पक्षी को चंद्र किरण चाहिए होती है, पक्षिणी के बच्चे को जो है उसके पंखों की छांव चाहिए होती है, और मनुष्य को जो है पाणी चाहिए होता है, तसेच योगी पुरुषांच्या मनाची कोमलता आणि त्याचे मधुर वागणूक सर्वांना हवीशी वाटते। उसी प्रकार से जो है योगी पुरुष के मन की जो कोमलता होती है, उसके अंदर की जो कोमलता होती है, उसका मधुरता से सबके साथ में व्यवहार करना वो सबको चाहिए सा लगता है, वो सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से पानी की तुलना जो है योगी पुरुष के साथ में की गई है। दूसरी लाइनें हम देख लेते हैं कि जळ वरी वरी शाळीमळ योगी सबाह्य करी निर्मळ उदक सुखी करी एक वेळ योगी सर्वकाळ सुखदाता। अब हम इसके शब्दार्थ को सबसे पहले देख लेते हैं। शब्दार्थ है जल यानी पानी, वरी वरी यानी वर वर, वरी वरी यानी वर वर यानी ऊपर ऊपर से, शाळी यानी धुते यानी धोना, मळ यानी घाण यानी मैला, योगी मेल, योग्य यानी योगी पुरुष, उदक यानी पानी, और सर्व काळ यानी नेहमी यानी कि हमेशा, सुखदाता यानी सुख देने वाला, निर्मल यानी कि पवित्र और स्वच्छ। तो अर्थ देख लेते। एकनाथ बोलते हैं पाणी फक्त वरवरचे मळ धुवून टाकतो, परंतु फक्त शरीरावरचे मळ साफ करून काय उपयोग, है ना। यानी पानी जो है सिर्फ ऊपर के मैल को धो डालता है, परंतु सिर्फ शरीर के ऊपर का मैल साफ करके या गंदगी साफ करके क्या उपयोग, है ना। अब उसके आगे का हम देख लेते हैं कि योगी पुरुष क्या करते हैं, सबकी मने, योगी पुरुष सर्वांची मने आतून व बाहेरून पूर्णपणे निर्मळ व पवित्र करून टाकतो। योगी पुरुष जो होता है सबके मन को अंदर से व बाहर से भी पूरी तरीके से पवित्र कर डालता है। पानी जो है वो तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर से साफ करता है, लेकिन योगी पुरुष के शब्द जो होते हैं वो हमारे मन को अंदर और बाहर से, मनुष्य के शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी स्वच्छ कर डालते हैं। मनुष्य तहान लागल्यावर पाणी पितो, मनुष्य को जब प्यास लगती है तो पानी पीता है, आणि ते पाणी त्याला फक्त एकच वेळ सुख देऊन जातो, और वो पानी उसको सिर्फ एक ही बार का सुख देता है। जब प्यास लगी तब पिया, उतनी ही बार का सुख देता है, फिर प्यास लगेगी फिर पीना पड़ता है ना। फक्त त्याच क्षणी तो सुख अनुभव करतो है, यानी जो पीने वाला व्यक्ति होता है पानी, वो पानी पीकर सिर्फ उसी क्षण का सुख अनुभव करता है। पण योगी पुरुष सर्वांना आपल्या उपदेशाने सर्व काळासाठी सुखी करतो। पर योगी पुरुष जो होता है अपने उपदेश देकर, उसके उपदेशों से जो है मनुष्य को सर्व काळासाठी, मतलब पूरे समय के लिए, संपूर्ण समय के लिए सुखी कर देता, आजीवन के लिए सुखी कर देता है। आगे की लाइनें हम देखते हैं। उदकाचे सुखते किती, सवेची क्षणे तृषिते होती, योगी आदे स्वानंद तृप्ति सुखासी विकृति पय नाही। यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं। उदक यानी पानी, सेवेची मतलब सेवन केल्याने, मतलब पीने से सेवन करना यानी पीना, पानी पीना। तृषिते यानी तहानलेला यानी जिसको प्यास लगी वो। स्वानंद मतलब आत्मसुख, ये तो मालूम ही है। तृप्ति मतलब तृप्त, समाधानी, सेटिस्फाइड। विकृति मतलब चुकीची वागणूक, गलत तरीके का व्यवहार। पय यानी बरे का, अच्छा न, ऐसा। अर्थ देखते। एकनाथ बोलते हैं पाण्याचे सुख तरी किती, है ना। पाण्याचे सुख तरी किती मतलब पानी का सुख कितना होता है। तहानलेला व्यक्ति पानी प्यायल्यावर फक्त त्या क्षणी तृप्त होता है, यानी जो व्यक्ति पानी पीता है वो सिर्फ उसी क्षण के लिए समाधान महसूस करता है, सेटिस्फेक्शन महसूस करता है। ते सुख क्षणिक आहे, और ऐसा सुख जो है वो तो क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए होता है ना। पण योगी मनुष्याला न संपणारे अखंड आत्मिक सुख देतो। लेकिन योगी जो सुख देता है मनुष्य को अपने उपदेशों से, अपने अच्छे ज्ञान से, वो सुख कैसा होता है, न संपणारा, कभी न खत्म होने वाला, अखंड आत्मिक सुख देने वाला होता है। योगी ने दिलेल्या सुखाचा कधीच क्षय होत नाही, यानी योगी ने दिया हुआ सुख कभी भी क्षय नहीं होता, कम नहीं होता, त्यात कुठलीही विकृति होत नाही, उसमें कुछ भी कभी भी गलत नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं है। ते सुख नेहमीसाठी अर्थात अक्षय असते, और ऐसा सुख हमेशा के लिए अक्षय रहता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। ठीक है, हम ये आगे की लाइनें देखते हैं। उदकाची जी मधुरता ते रसनेसीची तत्वता, योगी यांचे गोडपण पाहता होय निवविता सर्वेंद्रिया। शब्दार्थ देखते हैं। उदक यानी पानी, मधुर यानी गोडी यानी मीठा, रसना यानी जीभ, तत्वता यानी विचारशीलता, निवविता यानी संतुष्ट करने, शमवने यानी प्यास बुझाना, सेटिस्फाइड करना, सर्वेंद्रिया यानी सर्वांगाला यानी संपूर्ण शरीर को, है ना, संपूर्ण शरीराला। आइए अब इसके अर्थ को हम देख लेते हैं।
इसका अर्थ इस प्रकार से है की संत एकनाथ बोलते हैं की पाण्याची मधुरता फक्त जिभेला तृप्त करते आणि फक्त जिभेचा विचार त्यात असतो। यानी पानी की जो मधुरता है, पानी का जो मीठापन है, वो सिर्फ ज़बान जो होती है, हमारी जो जीभ होती है, उसको सेटिस्फाइड करती है और उसमें सिर्फ जीभ के लिए ही विचार किया गया होता है। परंतु योगी जे गोडपणा आपल्या व्यवहाराने माणसाला देतो, लेकिन योगी पुरुष जो मीठापन मधुरता अपने व्यवहार से मनुष्य को देता है, त्याने माणसाची सर्व इंद्रिय शांत होते। उससे मनुष्य की सब इंद्रियां जो है वो शांत हो जाती है। त्याला सर्वेंद्रियाचे सुख योगीने दिलेल्या गोडाव्यातून मिळते और मनुष्य को जो है संपूर्ण शरीर की जितनी इंद्रियां रहती है उन सबको सुख मिलता है। किन चीज़ों से? तो योगी ने दिए हुए मीठे वचनों में से, है ना। आगे के लाइनें हम देखते हैं। मेघ मुखे अधपतन, उदकाचे देखोनी जाण, अधपाते निवती जण, अन्नदान सकळांसी। शब्दार्थ देख लेते कि मेघ याने ढग, मुखे याने तोंड। तो मेघ याने ढग याने बादल, मुखे याने तोंड याने मुंह, अधपतन याने खाली येणे याने नीचे गिरना, उदक याने पानी, निवती याने संतुष्ट करना, जन याने लोक, जाण याने जाणून याने जानबूझकर, सकळांसी म्हणजे सर्वांना याने सबको। अर्थ देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि संत एकनाथाच्या मते यानी संत एकनाथ के अनुसार क्या होता है, ढग जेव्हा पाण्याने भरून जातात व शेवटी ते खाली धरतीवर वर्षाच्या रूपात येतात किंवा पडतात। यानी ढग जो है, बादल जो है, जब पानी से भर जाते हैं और अंत में, शेवटी यानी अंत में, खाली यानी नीचे जमीन पर वर्षा के रूप में गिरते हैं, तेव्हा जमिनीवर अन्न धान्य उगवते। उस वर्षा जमीन पर गिरने के बाद में जमीन पर क्या होता है, अन्न और धान्य, अनाज उगता है ना खेतों में। तो पावसाला बघून लोग आनंदित होतात, वर्षा को देखकर जो है सब लोग मनुष्य आनंदित हो जाते हैं। अशा प्रकारे पानी धरतीला आणि मानवाला सर्वांना सुख आणि समाधान देतो। तो इस प्रकार से जो है पानी जो होता है वर्षा का, वो धरती को भी सुखी कर देता है, समाधानी कर देता है और मनुष्य को भी सुखी और समाधानी कर देता है। अब यहाँ पे धरती को इस प्रकार से समाधानी करता है कि धरती जो है धूप में तपी हुई रहती है गर्मी में, तो बारिश के पानी से वो ठंडक महसूस करती है और उसके बाद में उसके अंदर पड़े हुए जो बीज है वो अंकुरित होकर खेतों में अन्न और अनाज उगाते हैं। और हम लोग को जो है, मनुष्य को क्या होता है, इससे अनाज खाने के लिए मिलता है, उसके पेट भरने का जो साधन है वो तैयार हो जाता है खेतों में, इसलिए वो भी खुश हो जाता है। इसलिए धरती और मनुष्य दोनों खुश हो जाते बारिश आने पर। तैसे योगी आसी खालुते येने, ये आगे की लाइनें हम देखते हैं। तैसे योगी आसी खालुते येने, जे इहलोकी जन्म पावणे, जननिववी श्रवण कीर्तने, निज ज्ञाने उदधरी। अब शब्दार्थ देख लेते हैं हम इसके। शब्दार्थ इस तरीके से हैं कि तैसे मतलब तसे, मतलब वैसे, खालुते मतलब खाली यानी नीचे, इहलोक यानी मृत्युलोक यानी हमारा पृथ्वी लोक, निववी यानी संतुष्ट करने मतलब सेटिस्फाइड करना, श्रवण कीर्तने भजन आणि व्याख्यान, है ना, भजन और उपदेश जो होते हैं वो, निज ज्ञान यानी आत्मज्ञान, उदधरी मतलब उद्धार करना। ठीक है, हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो इसका अर्थ जो है वो इस प्रकार से है की संत एकनाथ के अनुसार ढगाप्रमाणेच योगी पुरुष जेव्हा लोकात जन्म घेतो, म्हणजे धरतीवर येतो किंवा अवतरित होतो, तेव्हा त्याच्या उपदेशाने व श्रवण कीर्तने ऐकल्याने लोकांची मने सुद्धा धरतीसारखी समाधानी होतात। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ढग के जैसा यानी बादल के जैसा बादल पूरा भरने के बाद जमीन पर गिर जाता है, उसी प्रकार जब योगी पुरुष जो है मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेता है और उसके बाद में अपने ज्ञान के भंडार को वो जब अपने अंदर भर लेता है, तब उसके उपदेश से और श्रवण कीर्तनों से, है ना, उसके व्याख्यानों से और भजनों से वगैरह उनको सुनने से लोगों के मन क्या हो जाते हैं, धरती के जैसे समाधानी हो जाते हैं। जैसे धरती बारिश से समाधानी हो जाती है, वैसे मनुष्य के मन जो होते हैं योगी के जो उपदेश सुनने से समाधानी हो जाते हैं। अभी योगी पुरुष त्याच्या निज ज्ञानाने समस्त मानव समाजाचा उद्धार करतो, यानी योगी पुरुष उसके खुद के ज्ञान से जो है समस्त मानव जाति का जो है क्या करता है, उद्धार कर देता है, उनको अच्छी बातें सिखाता है ना, उनका उद्धार करता है। म्हणजे योगी पुरुष ढगासारखे असतात, इसलिए हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि योगी पुरुष जो होता है वो बादलों के समान होता है, वो मनुष्य है धरती सारखे असतात और मनुष्य जो है धरती के समान होता है, क्योंकि योगीचे उपदेश व ज्ञान लोकांना तृप्त व समाधानी करते। यानी योगी के उपदेश, जब उपदेशों का वर्षाव जब मनुष्य के ऊपर होता है तो उसके मन के ऊपर होता है, तो वह तृप्त और समाधानी यानी सेटिस्फाइड हो जाता है और समाधानी हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको योगी सर्वकाल सुखदाता ये अभंग जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।
अच्छा, तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ जो है मिलकर पढ़िए। कोरोना के टाइम में हम अभी घर में बैठे हुए हैं, तो जो भी हमको मटेरियल मिलता है उसमें घर में ही पढ़े, अपने मित्रों के साथ में, सहेलियों के साथ में मिल बांट कर पढ़े और अच्छे से अपनी तैयारी करें। धन्यवाद, नमस्ते।